दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम एक बेहतरीन मूवी का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है एनिहिलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होते ही एक लड़की को अधमरी हालत में एक चेयर पर बैठे हुए दिखाते हैं। वहाँ पर मौजूद सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुम अभी तक ऐसे जिंदा कैसे हो। तो वो कहती है पता नहीं, क्योंकि उस लड़की को कुछ याद ही नहीं होता है। शायद से वो अपनी याददाश्त खो चुकी होती है। फिर उसे उसके साथ गए साथियों के बारे में पूछा जाता है जो इसके साथ मिशन पर गए थे। तो वो लड़की कहती है कि वो सारे लोग मर चुके हैं। फिर सीन बदल जाता है और अगला सीन एक बायोलॉजी की क्लास का होता है और वही अधमरी लड़की स्टूडेंट्स को बायोलॉजी का लेक्चर देती हुई दिखाई जाती है और इस लड़की का नाम लीना होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वही लड़की लीना अपने रूम में पेंट कर रही होती है और तभी अचानक पीछे से एक लड़का आ जाता है जिसका नाम केन होता है। और वो केन और कोई अनजान नहीं बल्कि लीना का हस्बैंड ही होता है। और लीना रोते रोते उसके गले लग जाती है, पूछने लगती है कि इतने समय से आप कहाँ थे। दरअसल केन एक आर्मी ऑफिसर है और पिछले साल वो एक मिशन पर गया था और तब से वो गायब था और अब अचानक से वो लौट आया है। और इस बीच कोई भी ये नहीं जानता था कि वो कहाँ था और लीना ने सोच लिया था कि वो मर चुका है। और फिर लीना उससे काफ़ी सारे सवाल जवाब करने लगती है और इसके जवाब में वो बस इतना ही कहता है कि पता नहीं। और केन कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और पानी पीता है, लेकिन जिस ग्लास से वो पानी पीता है उस ग्लास में खून नज़र आता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि लीना केन को हॉस्पिटल लेके जा रही होती है और उनकी एम्बुलेंस को पुलिस की गाड़ियाँ रास्ते में ही घेर लेती हैं और लीना चीखने चिल्लाने लगती है। तो लीना को बेहोश कर दिया जाता है। अगले ही सीन में लीना को होश आता है और वो एक बंद कमरे में होती है जहां उसको कैद करके रखा जाता है। तभी वहां एक लेडी एंटर करती है और वो लेडी साइकोलॉजिस्ट होती है। और अब हमें पता चलता है कि लीना ने 7 साल आर्मी के लिए काम किया था और वहीं पर वो केन से भी मिली थी। डॉक्टर विंटर्स लीना को बताती है कि केन काफ़ी ज़्यादा बीमार है और लीना कहती है कि उसे जानना है कि केन मिशन के लिए कहाँ गया था और उसके साथ क्या हुआ है। क्योंकि लीना एक बायोलॉजिस्ट है तो उसे लगता है कि शायद वो केन की हेल्प कर सकती है। अगला सीन हमें डॉक्टर विंटर्स के रूम में दिखाया जाता है और लीना को बताती है कि ये सब कुछ 3 साल पहले शुरू हुआ था जब एक लाइट हाउस पर एक एलियन सेल आके गिरा था और वो सेल एक शिमर में बदल गया। और पहले पहले वो शिमर लाइट हाउस के आसपास ही था, लेकिन अब वो शिमर कैंसर की तरह फैलता जा रहा है। और ट्विस्ट ये है कि जिस इंसान में कैंसर सेल होता है ये शिमर उसे ही अफेक्ट करता है, लेकिन ये शिमर तो हर एक चीज़ हर एक इंसान को अफेक्ट करने लगा है जो उसके आसपास है। और जिस तेज़ी से ये फैल रहा है ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और अब डॉक्टर एक चौंकाने वाली बात बताती है कि हमने काफ़ी जानवरों और लोगों को वहाँ सर्वाइवल के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ से ज़िंदा लौट के आने वाला बस एक उसका हस्बैंड ही था। और लीना काफ़ी उदास हो जाती है कि उसके हस्बैंड को ऐसी क्या तकलीफ़ थी जो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर मिशन के लिए चला गया था। और लीना उदास होकर अकेले खड़ी हो जाती है। तभी एक लड़की की एंट्री होती है और उसका नाम होता है आन्या। आन्या लीना को अपने साथ ले जाती है और अपनी 2 दोस्तों से मिलवाती है और ये तीनों डॉक्टर होती हैं। उनमें से एक का नाम होता है जोशी और एक का नाम होता है शेफर्ड। और तभी लीना को पता चलता है कि ये तीनों और डॉक्टर विंटर्स मिलकर इस मिशन पर जाने वाले हैं। तो लीना भी उनके साथ जाने की जिद करने लगती है। फिर ये सब पूरी तैयारी के साथ मिशन पर निकल जाते हैं शिमर के पास। तभी लीना परेशान होकर अपने टेंट से बाहर आती है। अब ये लोग जब आपस में बात करते हैं तो पता चलता है कि इन लोगों को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर आए 4 दिन हो चुके थे, लेकिन ये लोग सब भूल चुके थे। लेकिन वो लोग फिर भी आगे बढ़ने लगते हैं। फिर उन्हें एक घर दिखता है जो आधा पानी में डूबा होता है और तभी जोशी पे कोई हमला कर देता है और उसको घर के अंदर खींच लेता है। और बाद में पता चलता है कि वो एक क्रोकोडाइल था जिसे लीना शूट करके बाद में मार डालती है। और जब लीना उस क्रोकोडाइल के दांत चेक करती है तो उन्हें एक चौंका देने वाली बात पता चलती है कि वो दांत तो किसी क्रोकोडाइल के नहीं बल्कि एक शार्क के थे। और वो ये सब उस शिमर के इफेक्ट की वजह से हो रहा है। सभी चीज़ें आपस में रिफ्लेक्ट करती हैं और उससे एक नई ही चीज़ बनकर सामने आती है। और फिर सीन लीना के हॉस्पिटल बेड पे आता है और लीना शिमर के अंदर की हरकत और चीज़ों के बारे में बात कर रही होती है। फिर सीन बदल जाता है और जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते जा रहे होते हैं वैसे वैसे न्यूट्रिशन का असर भी तेज़ हो रहा होता है।
हेडक्वार्टर पहुंचकर इन्हें एक मेमोरी कार्ड मिलता है। उसमें एक फुटेज पड़ी होती है और उस फुटेज को देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस वीडियो में लीना का हस्बैंड कैन अपने ही एक साथी का पेट काट रहा होता है, जिसकी इंटेस्टाइन किसी स्नेक की तरह मूव कर रही होती है। और ये सब शिमर का अफेक्ट होता है और उन लोगों से वो भयानक वीडियो देखी नहीं जाती और वो लोग इसे बंद कर देते हैं। और वहाँ पर उन्हें एक बोर्ड मिलता है जिसमें ड्यूटीज़ असाइन होती हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी सेम ड्यूटीज़ फॉलो करेंगे और वो लोग अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। फिर अगले दिन वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक घर में जा पहुँचते हैं और देखते हैं उस घर के बाहर इंसानों की बॉडी स्ट्रक्चर जैसे ट्रीज़ हैं और इनका मानना है कि ये सब शिमर के इफेक्ट की वजह से ही हुआ था और ये सभी लोग वो हैं जो मिशन पर आए थे। फिर ये लोग रात भर उसी घर में रहने का फैसला करते हैं और लीना अपना ब्लड लेकर उसमें मौजूद सेल्स को चेक कर रही होती है। फिर उसे पता चलता है कि उसके सेल्स में भी शिमर का असर होने लगा है। वो ये सोचती है कि शायद उसके हस्बैंड को ये पता चल गया होगा कि मैं उसे चीट कर रही हूँ, तभी वो अपनी जान देने के लिए इस मिशन पर आया होगा। और अचानक आन्या उस पर हमला कर देती है और जब उसे होश आता है तो आन्या के अलावा उन तीनों को चेयर पर रस्सी से बांधा गया होता है। और आन्या काफ़ी गुस्से में होती है क्योंकि लीना ने आन्या को नहीं बताया था कि वो कैन की वाइफ है। इतनी ही देर में उन्हें शेफर्ड की आवाज़ आती है। शेफर्ड को कल रात भालू उठा कर ले गया था और असल में वहाँ कोई शेफर्ड नहीं होती है, वहाँ पर बस भालू ही मौजूद होता है। शेफर्ड और भालू का डीएनए रिफ्लेक्ट हुआ था, तभी वो शेफर्ड की आवाज़ निकाल पा रहा था। फिर देखते ही देखते वो भालू आन्या को मार डालता है। फिर वो उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी जोसी उसे शूट कर मार डालती है। फिर डॉक्टर विंटरस अकेली ही आगे बढ़ने लगती है, लेकिन लीना और जोसी उसी घर में रात गुजारने का फैसला करते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि अगले दिन सुबह जोसी अपने अंदर होने वाले चेंजेस से तंग हो जाती है और थोड़ी ही देर में वो भी एक ट्री में बदल जाती है। अब लीना अकेली पड़ जाती है और आगे बढ़ने लगती है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगती है उसे अजीब अजीब चीज़ें दिखने लगती है। उसने देखा कि वहाँ पर क्रिस्टल के बड़े बड़े ट्रीज़ हैं। फिर वो लाइट हाउस के अंदर जाती है और उसे शिमर का असर ज़्यादा होता नज़र आता है। उसे वहाँ पर एक कैमरा भी मिलता है जिसमें एक रिकॉर्डिंग भी होती है और उस रिकॉर्डिंग में कोई और नहीं बल्कि उसका पति कैन होता है। और फिर लीना बिल्कुल शॉक हो जाती है और अपने आप को संभाल नहीं पाती है, क्योंकि अपने अंदर होते हुए चेंजेस से परेशान होकर खुद को ब्लास्ट कर देता है कैन और अपने जैसे दिखने वाले एलियन को कहता है कि लीना को ढूंढना। फिर लीना परेशान होकर एक हॉल के अंदर जाती है और अंदर जाकर उसे डॉक्टर विंटरस मिलती है, जो कि लीना से कहती है कि ये एलियन सेल्स इंसान से कुछ नहीं मांगता, बल्कि ये सिर्फ बढ़ता ही जाएगा और ये तब तक बढ़ेगा जब तक ये सब कुछ बर्बाद ना कर दे। और इतना बोलकर डॉक्टर विंटरस गायब हो जाती है। विंटरस की जगह एक चमकता गोला आ जाता है जो लीना का ब्लड एब्जॉर्ब करके एक एलियन बन जाता है। लीना उसको शूट करती है, लेकिन उस एलियन पर उसका कोई असर नहीं होता। लीना भागती है, लेकिन वो एलियन उससे पहले ही उसके आगे आ जाता है। फिर लीना को समझ आता है कि वो उसका बस एक रिफ्लेक्शन है और वो सेम उसके जैसी ही हरकतें कर रहा होता है। तभी लीना उसको एक बॉम्ब देती है और लीना का हाथ लगते ही वो एलियन लीना की शक्ल ले लेता है और लीना उसको बॉम्ब देकर लाइट हाउस से बाहर आ जाती है। फिर उस एलियन के साथ पूरे लाइट हाउस में आग लग जाती है। फिर अगला सीन लीना पर आ जाता है, जहां वो शिमर के बारे में सबको बता रही होती है। फिर एक आदमी लीना से पूछता है कि इतने सारे लोगों में से बस तुम ही लौट कर कैसे वापस आ गई। फिर लीना कहती है कि उन सब में से मैं ही एक थी जिसके जीने का भी मकसद बाकी था, और वो मकसद था कि मैं अपने पति से मिलना चाहती थी। तभी वो आदमी बताता है कि मैंने कुछ लोगों को वहाँ के हालात देखने के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ सब खत्म हो गया है और शिमर के ख़त्म होते ही कैन भी अब ठीक होने लगा है। फिर लीना कैन के पास जाती है और पूछती है कि तुम कैन ही हो ना, तो कैन जवाब में कहता है कि मुझे नहीं लगता। फिर वो लीना से भी सेम सवाल पूछता है और लीना चुप रहती है और कैन लीना को गले लगा लेता है। तभी लीना की आंखों में शिमर नजर आता है। अब सोचने वाली बात यह है कि शिमर खत्म होते ही उसकी सारी चीजें और इफेक्ट भी तो खत्म होना चाहिए था। जैसे कैन भी तो एक एलियन ही था, उसको भी खत्म हो जाना चाहिए था। यहाँ कैन एक एलियन है और लीना की आंखों में शिमर का होना हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो सच में लीना ही है या फिर कोई एलियन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फिल्म की अनोखी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।